स्थान में आकर के अपने समस्त पितरों का आवाहन करें। सभी पितृ देवता हमारे यहाँ पर पधारे और श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य तो वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की जो भागवत जी की पुस्तक होती है ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवत जी का दर्शन करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और अगर 7 दिन श्रवण करेंगे तो आप ये मानिए कि इन 7 जन्मों के हमारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप कर्म हैं सब एक एक करके और ऐसे हमसे दूर चले जाएंगे कि पवित्र हो करके और भगवान की चरण शरण ही अंत में हमको प्राप्त होगी। भागवत जी की कथा केवल मुक्ति की कथा नहीं, भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली कथा है। और इस भागवत की कथा के विषय में भागवत जी में तो नहीं है वर्णन, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि महाराज, जब मेरा सती के रूप में अवतरण हुआ, मैं आपकी पत्नी थी, तो भगवान राम के परीक्षा लेने के मेरे दुर्विचार के कारण और मुझे अपने शरीर का त्याग करना पड़ा था। तो प्रभु कृपा करके मुझे जिन प्रभु का आप निरंतर चिंतन करते हैं राम या कृष्ण के नाम में, तो मुझे ये बताइए कि वो राम और वो कृष्ण है कौन? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, मैं तुम्हें भगवान के उस दिव्य चरित्र की कथा तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये कथा इतनी पवित्र कथा है और इतनी गुप्त कथा है कि इस कथा को सामान्य लोग सुन लेंगे और उसका व्यवसायीकरण कर देंगे, जैसे आज हो रहा है। तो देवी, गुफा में बाहर जाकर के देखो, ये बर्फानी बाबा जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वही गुफा थी अमरनाथ जी की। पार्वती जी ने जाकर के गुफा के बाहर देखा, वहां कोई नहीं है, केवल एक अर्ध विगलित एक अंडा है जो फूटा हुआ है और उसमें से एक बच्चा निकला हुआ है, लेकिन बच्चा भी वो मूर्छित की तरह, मरे की तरह पड़ा हुआ है। पार्वती जी ने आकर के कहा, प्रभु वहां कोई नहीं। अब महाराज भोले बाबा ने कहा, तो देवी ऐसा करो कि जब कथा सुनना होता है तो सुनाने वाले के सामने अगर श्रोता नहीं हो तो वो सुनाए किसी। तो ऐसा करो कि तुम बन जाओ श्रोता और मैं बन जाऊं वक्ता। पार्वती जी ने कहा, ठीक है महाराज सुनाओ। तो बोले, ऐसे नहीं, तुम मुकारी बनना, मैं कथा सुनाऊंगा और तुम बीच बीच में हाँ हाँ करते जाना, तो मुझे पता लगे कि तुम कथा सुन रही हो। मैं तो ध्यानावस्थित होकर के कथा सुनाऊंगा। भोले बाबा नेत्र बंद करके समाधिष्ट हो गए, नेत्र बंद करके, और भगवान की दिव्य लीलाओं का, श्री कृष्ण भगवान की, राम की लीलाओं का गान करने लगे। पार्वती जी श्रवण करती रही और सुनते सुनते कहते हैं, देखिए चिंता हो मन में तो नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। और भगवान का नाम इतना मधुर है कि नाम का उच्चारण करिए या कानों से श्रवण करिए तो सुनने से और उच्चारण करने से मन जो है इतना निर्मल, इतना शांत हो जाता है कि निद्रा आ जाती है। लेकिन मनुष्य को करना ये चाहिए कि उस निद्रा से भी विजय पाए, नहीं तो निद्रा तो माया है, अगर आ गई तो फिर भगवान के आनंद का जो रस है वो रस कहां से मिलेगा। पार्वती जी कथा सुनते सुनते, और इतनी मधुरता उस कथा में है क्योंकि जहां पर वक्ता स्वयं भोले बाबा शिव जी हूं, तो महाराज पार्वती जी सुनते सुनते सो गई। भोले बाबा तो अपनी कथा कहते गए, वो तो ध्यान में बैठे हैं समाधि में। अब महाराज कथा जब विश्राम हुआ, भोले बाबा ने नेत्र खोला, देखा तो महारानी पार्वती जी तो लंबे खराटे कर रही। भोले बाबा ने मिलाया डुलाया, बोले देवी क्या हुआ, तुम तो कथा सुन रही थी। महाराज क्या करूं, नींद आ गई। भोले बाबा ने कहा, देवी तो ये बताओ, तुमको नींद आ गई लेकिन हुंकारी कौन भर रहा था नीचे? अगर तुम सो गई तो हुंकारी कोई ना कोई तो भर रहा था।
भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके और भोले बाबा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी आध्यात्मिक कथा सुनते जाइए, क्योंकि मैं चित्रकूट का हूँ। वृंदावन जो है वो रस की नगरी है और वृंदावन तपस्थली है, तो चित्रकूट तपस्थली है, तो चित्रकूट वालों की कथा भी थोड़ी सी रूखी सूखी होती है और वृंदावन वालों की रसीली होती है। ये अंतर है। महाराज, त्रिशूल का मतलब होता है दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के शूल जो कष्ट है, उन कष्टों को ही त्रिशूल कहते हैं। वही भगवान शिव का आयुध है। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जब गुफा के बाहर गए तो देखा कि एक तोते का बच्चा, कहा तो वो अंडे से अधमरा निकला पड़ा था और कहा इतना चेतन हो गया कि वो कथा की हुकारी पढ़ता रहा। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े, मन में विचार किया, इसने कथा सुन लिया और जब इसने कथा सुन लिया तो अब मेरी कथा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगी और लोग इस कथा का अनादर करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इस तोते को मार डालूं तो मेरी कथा बची रही। भोले बाबा जब मारने के लिए दौड़े, तोते महाराज उड़े। कहते इस संसार में सबसे सुरक्षित स्थान बच्चे के लिए कौन सा होता है? मां का आंचल। तोते महाराज यहां से भगे, उड़ते उड़ते गए तो महाराज वेद व्यास जी की कुटिया के सामने पहुंचे। सुबह तड़के का समय था। वेद व्यास जी की पत्नी, अब उनकी पत्नी के नाम में बड़ा संदेह है। मैंने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, तो कहीं कहीं उनका नाम मिलता है बटिका और कहीं पर उनका नाम उर्वशी भी मिला है। तो जो भी नाम हो, नाम को प्रणाम कर लेते हैं। माता वेद व्यास जी की, भगवान वेद व्यास जी की पत्नी जो है, कुटिया के बाहर बैठ करके, और जब भाई आई थी, सवेरे उठी थी नींद से, मुंह खुला हुआ था, तोते महाराज जो है उनके मुख के अंदर से और प्रवेश कर गए। श्रीमन नारायण भोले बाबा ने देखा, अब माँ की शरण में अगर कोई चला गया, वहां मेरा त्रिशूल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। महाराज भोले बाबा लौट गए और वो तोते महाराज व्यास पत्नी के गर्भ में 10 साल 15 साल। अब ये पुरुष नहीं समझेंगे, स्त्रियां समझ सकती हैं कि 9 महीने गर्भ धारण करना कितना मुश्किल होता है। वेद व्यास की पत्नी ने 16 वर्ष तक उस गर्भ को अपने साथ रखा। वेद व्यास की पत्नी ने निवेदन किया पतिदेव से, वेद व्यास जी से, महाराज सबके बच्चे तो 9-10 महीने में पैदा हो जाते हैं, मेरा तुम्हारा 16 साल हो गए। अब ये बताओ, आप तो ज्ञानी हो, ये कौन सा ऐसा बच्चा है और कब पैदा होगा? वेद व्यास जी ने ध्यान में उस बालक को देखा है और उस गर्भस्थ जीव से पूछा है कि पुत्र, तुम जन्म लेकर के अपनी माता का तो कल्याण करो, कितना कष्ट है तुम्हारी माता को। वो तोता तो नहीं, अब जीव उसको कहेंगे, गर्भस्थ जीव जो है वेद व्यास जी से गर्व से ही निवेदन करता है कि महाराज, मैंने भागवत की कथा सुन ली है और मुझे ये पता चल गया है कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, और इस माया की प्रबलता के कारण महाराज जन्म तो हो जाएगा मेरा, लेकिन ऐसे प्रपंच में माया में पड़ूंगा कि मेरी गति ही बिगड़ जाएगी। तो आप तो बड़े ज्ञानी हो महाराज, ऐसी कृपा करो कि भगवान मुझे आशीर्वाद दे दे कि मुझे संसार की माया नहीं लगेगी, तो मैं जन्म लूंगा। क्योंकि वो जीव कहता है कि क्योंकि हे महाराज, गर्भ में मल मूत्र के पिंड में जाले से बंधा हुआ और जठराग्नि की ताप की वेदना को सहन कर लेना महाराज मुझे सरल लगता है, ये संसार की माया है। तो अगर मुझे भगवान की कृपा हो जाए तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा महाराज, नहीं मैं यही पड़ा रहने दो, कम से कम भगवान का स्मरण तो करता। वेद व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान ने उस जीव को आश्वासन दिया और 16 साल के गर्भ के बाद
वेदव्यास जी की पत्नी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। तुम्हारा जो 9-10 महीने का बच्चा तो था नहीं कि चले पर जन्म ले रोए, फिर 4 महीने में करवट ले, फिर घुटनों के बल चले, वो तो जन्म लिया और जन्म लेकर के उठ करके खड़ा। 16 साल की अवस्था है, बड़े बड़े काले मेघ की सदृश जिनके बाल हैं, ऐसे बड़े ही तेजवान, और जिनके ललाट में महाराज ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य का उदय हो रहा हो, इतना तेज वो बालक जन्म लेकर के और चल पड़ा। अब ये किस्सा सुनने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए कि माया कितनी प्रबल है कि जिन वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और जो स्वयं भगवान के अंशावतार माने जाते हैं, वही वेदव्यास जी आज जब बेटा चल पड़ा तो पीछे पीछे चलते हैं और कहते हैं कि बेटा लौट आ। बेटा तो घूम के देखता भी नहीं। जंगल में गए, बेटा आगे बढ़ता जा रहा है, पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं। एक सरोवर है, सरोवर में देवांगनाएं अप्सराएं स्नान कर रही हैं, नग्न स्नान कर रही हैं। वो 16 साल का बालक निकल गया, लेकिन उसे देख करके भी उन्हें स्त्रियों ने वस्त्र वगैरह नहीं पहने। वेदव्यास जी जिस समय उस सरोवर के पास पहुंचे, स्त्रियों ने जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहने। वेदव्यास जी ने पूछा है कि देवी, वो मेरा जवान पुत्र गया, उसे देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे वृद्ध को देख करके तुमको लज्जा आ रही है। देवियां कहती हैं कि महाराज आप संसारी हो और आपका पुत्र तो ऐसा है जिसको स्त्री पुरुष संसार माया मोह ममता का कुछ पता ही नहीं। वेदव्यास जी और आगे गए और रो रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी वेदव्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, वो अपने बेटे के वियोग में रो रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को समझना चाहिए। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी एक मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। कोई संत होगा तो ये देखते हैं कि बाबा जी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कितने घंटे पूजा करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाकर के और ये देखते हैं कि पुजारी पैसा जिसने दिया उसको तो पुजारी ने प्रसाद दिया, बाकी सबको धक्के लगा रहा है। अब ये भागवत में 3 चीजें तो जरूर ध्यान दे लीजिए कि आप पुजारी को देखने नहीं जाते। अगर किसी ने ये देखा कि पुजारी क्या कर रहा है तो इसका मतलब वो भगवान का दर्शन करने गया नहीं था, वो तो दोष देखने गया। इतने दोष अपने अंदर हैं और मंदिर में जाकर के भी वो पुजारी के दोष देख करके और एक और द्वेष अपने अंदर लेकर के आए। पुजारी जो मर्जी आए करे, वहां जाओ और जाकर के भगवान को प्रणाम करो, दर्शन करो, लेकिन दर्शन करो। अब हमारे गांव तरफ ऐसा होता है, गांव तरफ क्या सब जगह, कि गांव से आएंगे बद्री नारायण भगवान के दर्शन करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लाइन लगा के जाते हैं दर्शन करने तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ता है, तो लोग दर्शन कर लेते हैं। अगर वहां पुजारी बोल देना कोई बात नहीं, 5 मिनट आप प्रेम से दर्शन करो, तो 5 मिनट आंख बंद करके खड़े कर रहे और बाहर निकलेंगे तो बोले बड़ा अच्छा दर्शन हुआ, हमने तो 5 मिनट दर्शन किया। ये नहीं बोलेगी कि हम तो 5 मिनट भगवान के सामने आंख बंद किए बैठे। भगवान का दर्शन, मंदिर में जाए तो भगवान का दर्शन करिए, आंख नहीं बंद करिए। घर में आकर के आंख बंद करके और उस छवि का, उस सलोनी मूर्ति का चरण से और मस्तक तक ध्यान करिए कि क्या क्या आपने देखा। कितने आभूषण, अभी इतने लोग हमारे साथ वाले दर्शन किए जो अंदर जाके किए हैं, एक भी माता जी को शायद ये पता नहीं होगा कि बदली विशाल भगवान ने कैसा श्रृंगार किया था, कैसे वस्त्र पहने, कौन से आभूषण पहने, सब दर्शन करके आ गए। अरे दर्शन ऐसा करो कि अपनी आंखों में बसा लो। जब आंख बंद करो तो घर में क्या भूल गया, बिसर गया, वो याद नहीं आए, भगवान की छवि देखी, वो दर्शन। लेकिन ये संसार की माया इतनी प्रबल है कि सब भूल जाते हैं। हम दोष देखते हैं। संत जी
अरे वो तो पूजा पाठ तो करते ही, खाते पीते मजा करते हैं। अरे पूजा पाठ करें चाहे न करें, आपको क्या करना है? उनकी मुक्ति से आपको मुक्ति नहीं मिलना और न उनके अधोगति से आपकी अधोगति होना है। भागवत के 7वें दिन सुनाएंगे दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा कि कितने ज्ञानी दत्तात्रेय जी, और उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। और गुरु ऐसे कि जिनमें मछली, वेश्या, हाथी, सांप, अग्नि, शिकारी, ये उनके गुरु थे। तो जिस संत महात्मा की हम शरण में जाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करें, उनके कर्म का अनुकरण नहीं करें। और कर्म का अनुकरण करें तो कल्याण नहीं होता। एक दृष्टांत है कि एक कोई संत जी थे, खूब पढ़े लिखे, ज्ञानी नहीं, पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे, विद्यालय चलाते थे। सैकड़ों विद्यार्थी गुरुजी के विद्यालय में पढ़ते थे और पढ़े लिखे थे, तो उनके शिष्य भी बहुत थे, तो खूब धन मिलता था। गुरुजी ने एक शादी की। जब पत्नी के बच्चा पैदा हुआ तो सोचे अब तो ये बाल बच्चे संभालेगी, मुझे कौन खिलाए पिलाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा, तो चलो एक और शादी करो। तो महाराज 4 शादियां कर ली। और चेले जो थे वो सोचा करें कि गुरुजी हमारे कैसे हैं, ज्ञान तो इतना देते हैं और ज्ञानवान हैं भी, लेकिन 4 विवाह कर लिए। और गुरुजी क्या करें कि अपने माथे में, सिर में पगड़ी बांधते थे और पगड़ी में एक मोर पंख लगाते थे। शिष्यों ने पूछा गुरुजी मोर पंख क्यों लगाते हैं? बोले मैं तो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अब शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी वो तो ठीक है आप भक्त हैं, तो फिर आपने 4 विवाह क्यों किए? अरे भगवान का भक्त हूँ, भगवान 16,108 विवाह कर सकते थे, तो क्या मैं 10-20 भी नहीं कर सकता? अब चेलों को समझ में आ गया कि गुरुजी की मति भ्रष्ट है, पढ़े लिखे तो हैं, विद्वान हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है। शिष्यों ने एक आपस में मंत्रणा की। गुरुजी 5वां विवाह करने वाले थे। पता चला चेलों को कि अब गुरुजी 5वीं शादी करने वाले हैं। तो एक दिन गुरुजी दोपहर में विश्राम कर रहे थे, भोजन करके सो गए। तो 4 मजबूत चेले गए कुटिया के बाहर, तो एक बहुत बड़ा पत्थर ढूंढा और उस पत्थर को उठा के ले आए और गुरुजी की छाती में रख दिया। अब गुरुजी की सांस ही नहीं निकले, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, क्यों मारे डालते हो? अरे बोले गुरुजी क्या हुआ, ये छोटा सा तो पत्थर है, आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, तो आपके लिए इतना बड़ा पर्वत भी, ये पत्थर भी मुश्किल है महाराज, उठा तो कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटा हटाओ, नहीं मर जाऊंगा। तो बोले फिर ये बताओ कि शादी करने भर के लिए भगवान के भक्तों ये पत्थर नहीं उठता? तो इसलिए भगवान का अनुकरण नहीं करे, गुरु का अनुकरण नहीं करे। गुरु क्या करते हैं उनको करने दीजिए, वो ज्ञानी है। ज्ञानी संत जो होते हैं, जो विरक्त होते हैं, ऐसे विरक्त संत जो हैं अपने स्थूल शरीर से संसार में रहते हैं और सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरण में। तो कौन क्या करता है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हमारा कल्याण का मार्ग तो केवल एक ही है, और वो है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में एक संकल्प लें कि कभी पाप नहीं करेंगे। अब पाप कैसे समझे? अपने यहाँ तो ऐसा है कि छोटे बच्चे को लेकर के माँ जाती है मंदिर के सामने, ये बोले कि बेटा भगवान जी को प्रणाम कर, जय जय कर, नहीं तो पाप लगेगा। तो हम लोग तो बच्चे को ऐसे ऐसे पाप भी सिखा देते हैं कि बेटा ये भी पाप है। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि पाप का मतलब होता है किसी भी प्राणी मात्र को अपने भोग के लिए दुखी करना पाप है। किसी प्राणी मात्र को अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए दुखी ना करो। केवल जीवन में इतना ही संकल्प अगर कर ले और प्राणी मात्र की अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें, इतना कर्म कर ले तो जीवन में उद्धार हो जाए। वेदव्यास जी पुत्र मोह में पीछे पीछे जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे, जंगल में रो रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। पेड़ कहते हैं महाराज हमारे फल जो है वो हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं,
लोग पत्थर मारते हैं और उसके बदले में हम अपना पुत्र उनको देते हैं। और आपका पुत्र जो है महाराज, ये तो बड़ा ज्ञानी है, ये जगत का कल्याण करेगा महाराज, इसके मुंह में आप क्यों पीछे पीछे जा रहे हो? वेद व्यास जी को कुछ समझ में नहीं आया। उस समय वेद व्यास जी ने भागवत जी का बड़ा सुंदर श्लोक का गान किया है, अहो बकी स्तन कालकूट। हे मेरे नारायण, जो पूतना अपने आंचल में विष लगा करके और मारने को आई थी तुम्हें, ऐसी कुभाव वाली, भाव रहित, शत्रु भाव से आने वाली उस पूतना का भी तुमने उद्धार किया था। महाराज, क्या मेरा कल्याण नहीं करोगे? मेरा पुत्र मुझे नहीं मिलेगा? एक बार प्रेम से भगवान का स्मरण किया। और अभी तक तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा था। ये श्लोक सुनकर के सुखदेव जी पीछे मुड़े और कहते हैं, पिताजी देखिए, एक बार मुड़े बार नहीं थे, पिताजी बोलना तो दूर, लेकिन भगवान का प्रेम। पिताजी आपने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया, ये कहाँ से मिला आपको? सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने कहा, बेटा इस तरह के 18,000 श्लोकों की मैंने रचना की। वेद व्यास जी की गुफा भी यहीं पर है जहाँ पर उन्होंने भागवत जी की रचना की, सरस्वती नदी के तट पर। और लोग तो ये कहते हैं कि गणेश जी ने जब भागवत जी की कथा लिखी थी तो पर्वत भी यहाँ है, जहाँ पर कहते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पेपर के पन्ने हो और उसमें कुछ लिखा हो। मैंने सुना है, मैं तो पहली बार आया हूँ इस बद्री विशाल की शरण में, तो महाराज सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, तो आपके पास 18,000 श्लोक अगर आपने लिखे हैं तो मुझे भी आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे? वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र घर चलो, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अब कहा तो पुत्र मोह था, लेकिन भगवान के प्रेम इतना बड़ा होता है कि भगवान का प्रेम उनके पुत्र को लेकर के आया। ये कथा क्यों सुनाई गई? भगवान का नाम लीजिए तो मुक्ति भर नहीं मिलती, वैराग्य भर नहीं मिलता, गृहस्थ भी मिलता है, संसार भी मिलता है। वेद व्यास जी को भगवान का नाम लेने से उनका छूटा हुआ पुत्र मिल गया, जो नहीं आ रहा था वो भी लौट करके आ गया। वेद व्यास जी सुखदेव जी को अपने पुत्र को लेकर के अपने कुटिया में आए और वहां आकर के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के सुनाए। और सुना करके जब चलने लगे तो माता वटिका ने प्रार्थना किया है, पुत्र तुम अब चले जाओगे तो तुम्हारे वियोग में मैं कैसे रहूंगी? सुखदेव जी महाराज ने छाया सुख का निर्माण किया है और वो छाया सुख का निर्माण करके अपनी छाया की तरह प्रतिकृति दे करके और सुखदेव जी वहां से महाराज भगवान का बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए और वहां से प्रस्थान करते हैं। बद्रिकाश्रम के लिए ही चलते हैं जहाँ पर भगवान नर नारायण है, जहाँ हम लोग विराजमान हैं। इस स्थान के लिए महाराज सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ऐसा है कि मैं ज्यादा कीर्तन कराता हूँ, जब कीर्तन कराऊं तो जैसे अपने खाने से पेट भरता है वैसे अपने नाम और कीर्तन लेने से पेट भरेगा। मैं 7 दिन कीर्तन करता रहूं और आप ये सोचो कि उसका एक पैसा भी आपको मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं, तभी मिलेगा जब आप करोगे। तो इसलिए सब लोग साथ में और तालियां बजा करके, ताली बजाने से तो शरीर स्वस्थ रहता है और दूसरा हमने तो ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं कि कोई बुरी रेखा होती है ना जो बुरा करने वाली, वो मिट जाती है, अच्छी रेखाएं बच जाती है। भगवान का नाम अगर कीर्तन ताली बजा करके करते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।